दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, यह इन्फॉर्मेशन मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राएं या एडमिशन ले लिए छात्र छात्राएं जिनका सेशन 2021 से 24 होने वाले हैं, तो उन छात्र छात्राओं के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जानकारी देने वाला हूँ। जैसे आप लोग अब एग्जाम्स की तैयारी कैसे करिएगा, किसके लिए, ऑनर्स के लिए ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है, सब्सिडरी के लिए ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कौन से गेस्ट पेपर में मिलेंगे इस मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है। और साथ में जो छात्र छात्राएं अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, या तो जो छात्र छात्राएं अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं सेशन 2021 से 24 के लिए, तो और अप्लाई भी नहीं किए हैं, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और मौका दिया जाएगा। क्यों उसको दिया जाएगा? क्योंकि यूनिवर्सिटी में इस बार लगभग 10,000 सीटों की बढ़ोतरी की गई है डिग्री में। जी हाँ, 10,000 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। इस स्थिति में छात्र छात्राओं के जो छात्र छात्राएं अभी तक नहीं करवाए हैं, तो उनको एक और मौका 2 से 3 दिनों के अंदर दी जाएगी। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो 21 से 24 में एडमिशन लेंगे, तो उनको एडमिशन से पहले यह जानकारी मैं दे देता हूं, या ले ली है तो भी आप लोगों को दे देता हूं। देखिए, इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप लोगों को अगर पार्ट 1 में है बीए बीएससी बीकॉम के, तो आप लोगों को ऑनर्स पेपर जो है ना वो सब्जेक्टिव मोड में एग्जाम्स होंगे ऑनर्स पेपर का, ठीक है। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं, उनके ऑनर्स पेपर के हिसाब से ही रहते हैं, ठीक है। और आपके सब्सिडरी या जनरल पेपर का एग्जाम्स होंगे वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मोड में लिए जाएंगे। जैसा कि आप प्रीवियस ईयर के छात्र छात्राओं से पूछ सकते हैं कि ऑनर्स पेपर का एग्जाम्स किस पैटर्न पे होता है, तो वो बोलेंगे सब्जेक्टिव में होता है, ठीक है। उसके बाद सब्सिडरी या जनरल पेपर का एग्जाम्स किस मोड में होते हैं, तो वो बोलेंगे ऑब्जेक्टिव मोड में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप लोगों के मार्केट में रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। दोस्तों रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, बिल्कुल नया छपा हुआ है और आप लोगों के लिए ही छपा हुआ है, ठीक है। जितने भी छात्र छात्राएं जो वर्ष 2022 में पार्ट 1 के एग्जाम देने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम में, तो उनके लिए नया गेस्ट पेपर छपकर आपके मार्केट में पहुंचा दिया गया है, ठीक है। और उसमें एक चीज और इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे पिछले 2 साल के जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को इंक्लूड करके उसका आंसर भी दे दिया गया है। साथ में वर्ष 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वीवीए क्वेश्चन, वो रेखा प्रकाशन गेस्ट पेपर में इंक्लूड कर दिया गया है। और कौन से क्वेश्चन किस साल पूछे गए हैं वो आपके ऑनर्स पेपर में दर्शा दिया गया है। तो वीवीए क्वेश्चन के लिए जो आपके एग्जाम्स में अच्छा मार्क ला सकते हैं, तो वो रेखा प्रकाशन के केस पेपर है। तो आपके मार्केट में रेखा प्रकाशन केस पेपर मिल जाएंगे, आप लोग वहां से परचेज कर लीजिएगा। तो आप लोगों को मैं 2 जानकारी दिया। पहला तो जो छात्र छात्राएं एडमिशन नहीं लिए हैं और लेना चाहते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो 2 से 3 दिनों में उनके जो एडमिशन के हेतु ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जाएंगे, तो आप लोग को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। दूसरा जानकारी, आप लोगों के यूनिवर्सिटी में अर्थात इस यूनिवर्सिटी में मिथिला यूनिवर्सिटी में ऑनर्स पेपर का एग्जाम सब्जेक्टिव मोड में लिए जाते हैं और सब्सिडरी और जनरल पेपर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में लिए जाते हैं। ऑनर्स पेपर आप लोगों का 200 का होगा और सब्सिडरी या जनरल पेपर का सब्सिडरी 200 का होगा, और आपका 100 का जो होता है ना कंपोजिशन होता है या लैंग्वेज पेपर होता है, तो वो हो जाता है। इस हिसाब से 300 और 200 500 का एग्जाम पार्ट 1 में होते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।